नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, आज सभी आशा कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बड़ा सूचना देने जा रहा हूं। जैसे कि हम लोग हड़ताल ख़त्म कर चुके हैं और हड़ताल ख़त्म करने के बाद हम लोग 5 साल फिर से पीछे चले गए हैं। सभी आशा कार्यकर्ता मेरे वीडियो को लाइक कर दें और जो भी देख रहे हैं प्लीज़ यार मेरे वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। कंजूस मत बनो यार, कितना यार आप लोगों से बोलते हैं, कर दो ना यार, एक तो क्लिक ही करना होता है। जैसे कि हम लोग हड़ताल समाप्त करने के बाद हम लोग जिस तरह से 5 साल पीछे चले चुके हैं और 5 साल का लड़ाई जो कि हम लोग को लड़ रहे थे वो हम फिर 5 साल के बाद लड़ेंगे। ये कैसे हम लोगों के साथ अन्याय हुआ, किस तरह से हम लोगों को मानदेय में बढ़ोतरी हुई, किस तरह से हम लोग को जैसे कि सैलरी दिया गया, किस तरह से हम लोग को इंसाफ हुआ, आखिरकार इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। हम लोग हड़ताल ख़त्म किए। हड़ताल ख़त्म करने का नतीजा यही है कि हम फिर से 5 साल पीछे चल चुके हैं और जो 5 साल 10 साल 15 साल से परेशानी झेलते हुए आ रहे थे, फिर वही परेशानी हम लोग को फिर 5 साल तक झेलना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बहुत नाम प्रयास करने के बावजूद भी किसी भी आशा कार्यकर्ताओं ने नहीं बताया कि हम लोग को जो से कि 2500 रुपया हड़ताल को लेकर के बढ़ोतरी हुई थी, वो 2500 रुपया जो कि सितंबर माह में लागू किया गया था, उस सितंबर माह का नहीं बल्कि हम लोग को और 2 माह इंतजार करना पड़ेगा उस पैसे के लिए। ये शशि यादव ने बताया। शशि यादव का कोई वीडियो वायरल हो रहा है, फोटो वायरल हो रहा है तेजस्वी यादव के साथ मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। वो तो एक नेता की वाइफ है, उसको कोई लेना देना नहीं है, वो उसके पास अंधा पैसा है। लेकिन हम आशा कार्यकर्ता का लड़का सभी आशा कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के गिनती करते हैं कि जिस तरह से हम लोग हड़ताल समाप्त किए और हड़ताल समाप्त करके फिर से 5 साल झेलने के लिए यही परेशानी राजी हो चुके हैं, उसी तरह से हम लोग फिर से 5 साल पीछे चले गए हैं। 5 साल पीछे जाने का यही कारण है कि हम अपने मांगों को पूरा नहीं करा पाए और अपने मांगों को लेकर के उत्साहित नहीं हुए और अपने मांगों को अच्छे लीडर्स को नहीं सौंपे। जैसे कि मैं बता दूं, सभी आशा कार्यकर्ता जिस तरह से परेशानी के सामना करते हुए अपने हड़ताल को लेकर के जागरूकता हुई थी कि हम लोग को सरकार की तरफ से कम 12 से लेकर के 18,000, लेकिन किसी किसी ज़िले में हड़ताल को जारी किया गया था, उस ज़िले में 26,000 रुपया मांग था आशा कार्यकर्ताओं को कि 26,000 रुपया हम लोग को वेतन दिया जाए। लेकिन एक शशि यादव की गलती की वजह से, एक शशि यादव को अकेले जाकर वार्तालाप करने की वजह से हम लोग को सिर्फ 1500 रुपया की बढ़ोतरी हुई और हम सब आशा कार्यकर्ता, मैं भी एक आशा कार्यकर्ता का लड़का हूँ, बहुत खुश हुए और 1500 रुपया लेकर के हड़ताल को समाप्त किए। और वो 1500 रुपया हम लोग को 5 सालों के लिए मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। जो 1500 रुपया में हम अभी के महंगाई के दौर पर देख रहे हैं, वो 5 साल के महंगाई के ऊपर कैसे हम उसको विचार करेंगे। सभी आशा कार्यकर्ताओं से मैं बोलना चाह रहा हूं, जिस तरह से हम 5 साल पीछे चले गए और 5 साल पीछे की फिर से लड़ाई को लेकर के जागरूकता 5 साल बाद होंगे, उससे हम लोग थोड़ा सा और प्रयास किए होते तो कम से कम हम लोग को मांगों को कुछ किया गया होता और हम अपने मांगों से बहुत ज़्यादा खुश भी होते। लेकिन नाम परसेंट मतलब कि नो बढ़ोतरी और ना परसेंट बढ़ोतरी से हम लोगों को जैसे कि सरकार को आगे झुकना पड़ा और सरकार हम लोगों को सफलतापूर्वक हड़ताल समाप्त कर दी। जैसे कि हम लोगों को सरकार के अपने आगे झुकाने का प्रयास में थे और सरकार के तरफ हमें झुक गए। आखिरकार क्यों? जैसे कि मैं बता दूं, आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के हड़ताल पर लगी हुई थी, लेकिन एकजुट अपने हड़ताल को लेकर के नहीं चल रही थी। इसी गलती का आज पछतावा बहुत सारी आशा कार्यकर्ता कर रही हैं। 1500 रुपया बढ़ोतरी को लेकर के जिस तरह उत्साहित सभी आशा कार्यकर्ता गुलाल पार्टी और जश्न मना रही है, उन आशा कार्यकर्ताओं से मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो आशा कार्यकर्ता इस समय दलित और बहुत लाचार और महंगाइयों से परेशान रह रही है, उन सभी आशा कार्यकर्ताओं से एक बार जाके पूछो कि आखिरकार वो 1500 रुपया में खुश है या नहीं। मांगों को कम से कम सरकार को, मेरे हिसाब से, बुरा मत मानिएगा दोस्तों, मेरे हिसाब से कम आशा कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपया करना चाहिए था तेजस्वी यादव को। लेकिन उन्होंने किस
आँख से या किस जुबान से उन्होंने बोला कि 1500 रुपया हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। क्योंकि सरकार आशा कार्यकर्ताओं को कुछ देना नहीं चाहती है, लेकिन मजबूरन उन लोगों को 1500 रुपया देना पड़ा। जैसे कि हम लोग बता दें, 2005 से आशा कार्यकर्ता कार्य करते हुए आ रही है। आज 2023 भी समाप्त होने वाला है दोस्तों, फिर भी आशा कार्यकर्ताओं को मांगों को सिर्फ 1500 रुपया बढ़ोतरी की गई। फिर से हम लोग 5 साल इसी परेशानियों से झेलेंगे और 5 साल झेलने के बाद भी सभी आशा कार्यकर्ता एकजुट नहीं होंगी। आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पता है क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप लोगों में एकता नहीं है, नहीं चाहते हैं आप लोग कि हम लोग को मांगों को पूरा किया जाए, आशा कार्यकर्ताओं को हक दिया जाए। लेकिन मजबूरन आप लोग मेरे वीडियो को चला लेते हैं, लेकिन पूरा देख नहीं पाते हैं। इसलिए नहीं देखते हैं कि क्या आशा कार्यकर्ता का वीडियो देखा जाए, वो लाचार हम लोगों को उससे क्या मतलब है। लेकिन एक आशा कार्यकर्ता का योगदान होता है कि बच्चे को पैदा लेने से 5 साल तक एक आशा कार्यकर्ता अपनी माँ बन करके उन बच्चे को पालती है। लेकिन बहुत सारी आशा कार्यकर्ता ऐसी है जो कि हड़ताल को जागरूकता कर करके असफल हड़ताल को बनाई और बताकर 1500 रुपया बढ़ोतरी को लेकर के बहुत ज़्यादा खुशी और जश्न मना करके हड़ताल को समाप्त की। सभी आशा कार्यकर्ता शशि यादव के झुलाव में और फंसाव में फंस करके जिस तरह से शशि यादव 18,000 रुपया मानने के लिए लड़ रही थी, वो आखिरकार 1500 रुपया पर कैसे मान गई, इस पर सवाल उठता है दोस्तों। मांगों को जिस तरह से पूरा करने के लिए सभी आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के अपने मांग को पूरा कर रही थी, उसी प्रकार सभी आशा कार्यकर्ता को असफल और 1500 रुपया के बढ़ोतरी में सभी आशा कार्यकर्ता अपने खुशहाली मना करके अपने कार्य को सफलतापूर्वक करने पर उत्साहित हुई। लेकिन जो आशा कार्यकर्ता इस बात को नहीं समझी और वो अपने कार्य को लेकर के सफलतापूर्वक कर रही है, वो 5 साल फिर से पीछे हो गई है। देख लीजिएगा, 5 साल आने के बाद जो आप 10 रुपया में किन रहे होंगे, वो 5 साल बाद वो 50 रुपया में खरीदना पड़ेगा। और आप लोगों को प्रतिदिन का 100 रुपया भी नहीं मिलता है, तो आप लोग 50 रुपया के कैसे खरीदेंगे? इसको लेकर के अगर आप लोग सोचे होते अपने भविष्य के बारे में, तो आप लोगों को मानदेय में बढ़ोतरी होती और आप लोग हड़ताल को लेकर के जागरूकता रहते। लेकिन हम लोग असफल हड़ताल को लेकर के, अपने कार्य को लेकर के हड़ताल को असफल किए और हम लोग 1500 रुपया बढ़ोतरी को लेकर के बहुत उत्साहित और अपने 5 साल हड़ताल को जागरूकता में बढ़ा करके 5 साल के लिए फिर से पीछे चले गए और इसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जो हम लोग 15 सालों से करते हुए आ रहे हैं। पीएचसी अस्पताल में जाइएगा, वहाँ पर आप लोग को टार्चर किया जाएगा, वहाँ पर आप लोग को पैसे का डिमांड किया जाएगा, अनेकों प्रकार के आप लोगों से कमीशन लिया जाएगा, अनेकों प्रकार के आप लोग को टार्चर, अनेकों प्रकार के कार्य किया जाएगा। वो किस प्रकार से हम लोग उस सामना को झेलेंगे, वो आप लोग एक बार भी नहीं सोचे। आशा कार्यकर्ताओं को कम से कम 26,000 रुपया मानदेय को लेकर के कौशलेंद्र वर्मा ने आवाज़ उठाया था, उनको भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं आया। मैं उठा रहा हूँ आवाज़, आप लोग मुझे भी सपोर्ट करने वाले नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं बता दूँ, मैं अपना लड़ाई जारी रखूँगा, भले हड़ताल समाप्त हुआ या नहीं हुआ। लेकिन सभी आशा कार्यकर्ता अगर एकजुट होकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, जो देखते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अगर मेरे वीडियो को साथ दे और मुझे साथ दे, तो मैं सभी आशा कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को लड़ाई हमेशा लड़ता रहूँगा। मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी आशा कार्यकर्ताओं के पास पहुँचे और सभी आशा कार्यकर्ता अपने गलतियों को सुधारे, ताकि वो फिर से अपने मांगों को लेकर के खड़ा होए। 1500 रुपया बढ़ोतरी को लेकर के सभी आशा कार्यकर्ता उत्साहित और सरकार से निवेदन कर रही हैं कि हम लोग को मांगों को पूरा किया गया। आखिरकार 1500 रुपया बढ़ोतरी से क्या होने वाला है, ये एक बार भी उन्होंने नहीं सोचा। 26,000 मांग को लेकर के सभी आशा कार्यकर्ता 26,000 वेतन चिल्लाने वाली आशा कार्यकर्ताओं को 1500 रुपया दे करके हड़ताल सफलतापूर्वक हटाया गया। इस पर बहुत बड़ा रीजन और बहुत बड़ा परेशानियों का सामना है ये दोस्तों। जिस तरह से आशा कार्यकर्ता आज से 5 साल पहले 15 साल पहले गुजार रही थी, वो फिर से 5 साल पहले आने वाला भविष्य में अपना वही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
शशि यादव एक नेता की पत्नी, उन्होंने बताया कि हम लोग को मांगों को 2500 रुपया किया गया है। वो मांग हम लोगों को अभी उसको निर्णय लिया जा रहा है, उसको अभी लागू कराया जा रहा है। वो लागू होगा कि नहीं होगा, इस पर आप लोग अटल रहे। कोई आशा कार्यकर्ता इसके बारे में नहीं जानता है। शशि यादव से हम आंख में आंख लड़ा करके बात करते हैं, फिर भी वो शशि यादव जो कि है सिर्फ तेजस्वी यादव चिल्लाती है। क्यों चिल्लाती है तेजस्वी यादव? क्योंकि उसको तेजस्वी यादव से वोट के लिए तेजस्वी यादव को कर रही है। आखिरकार आशा कार्यकर्ताओं को 26,000 ना दे करके 1500 रुपये बढ़ोतरी कर करके हड़ताल को समाप्त किया गया और जो प्रोत्साहन राशि था उसको मानदेय में बदला गया। लेकिन वो प्रोत्साहन राशि जो मानदेय में बदला गया, वो मानदेय के मतलब वेतन में क्यों नहीं बदला गया वही 1500 राशि? इस पर एक सवाल होता है दोस्तों। आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम इसी तरह से आवाज़ उठाते रहें और आप सभी आशा कार्यकर्ताओं को एकजुट करते रहें। जब तक हम लोग एकजुट होकर के अपने हड़ताल को लेकर के, मांगों को लेकर के केंद्र सरकार से जब तक लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक हम लोग इसी तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। 26 सितंबर आने वाला है और 26 सितंबर को जो आशा कार्यकर्ताओं ने कहा था कि केंद्र सरकार से हम अपने मांगों को पूरा करेंगे, अब कुछ नहीं हो सकता है। अपना कार्य को लेकर के उत्साहित रहें सभी आशा कार्यकर्ता। जब राज्य से जीती नहीं तो केंद्र से कैसे जीत सकती है आशा कार्यकर्ता? राज्य से 1500 रुपया बढ़ोतरी की, केंद्र से खूब बढ़ोतरी होगा, 500 रुपया बढ़ोतरी होगा, 3000 रुपया लेकर के हम क्या करेंगे आशा कार्यकर्ता? बताइए, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसे कि मैं बता दूं, सभी आशा कार्यकर्ता को उत्साहित करने वाले शशि यादव ने ही 1500 रुपया पर वार्तालाप फाइनल की, डील फाइनल की और उसके बाद आकर के बोली कि हम लोग सरकार को घुटना टेकने पर मजबूर हो गए और उसी सरकार के पूंछ पकड़ के वो घूम रही है। अनेकों प्रकार के उसके तस्वीर वायरल हो रहा है, अनेकों प्रकार के वीडियो वायरल हो रहा है। आप लोग नहीं देख रहे हैं तो मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। सर पे हरा पगड़ी बांध करके लंटेन छाप लेकर घूम रही है। वो क्या आशा कार्यकर्ताओं के लिए घूम रही है? आशा कार्यकर्ताओं के लिए घूम रही है तो कमेंट करें। जो आशा कार्यकर्ता को दुख और दर्द नहीं समझ सकता है वो कौन समझेगा? मैं एक आशा कार्यकर्ता का लड़का आप लोगों से बस इतना ही निवेदन करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे सपोर्ट आप लोगों को मिले और मैं इसी तरह के वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।